धोखेबाजी नहीं कहूँगा मैं इसे, बल्कि राजनीतिक मजबूरी कहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं संभावना उन्होंने छोड़ी और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब नामांकन का जो क्रम है, सिलसिला है, वो शुरू हो गया। 27 को आखिरी तारीख है और कहा जा रहा है कि 1 तारीख से नाम वापस लिए जा सकते हैं। दो राय की बात नहीं कि प्रत्याशी कई बार बदले भी जाते हैं, हटाए भी जाते हैं। हमने देखा कि कई प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं, टिकट उनको मिलता है, वापस टिकट कर देते हैं। आपने देखा कि पवन सिंह बीजेपी के जो नेता हैं और भोजपुरी फिल्म जगत के एक बड़े हीरो भी हैं, आसनसोल से उनको टिकट मिलता है, वापस कर देते हैं। तो ऐसे में संभावना को दौर खत्म नहीं होता और चूंकि लगातार। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जहां एक और तमाम पार्टियां जीत का ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं, तो इसी बीच उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल इस सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने के लिए मिल रहा है। मुकाबला सीधे सीधे भाजपा सपा और यहां पर देखा जा रहा है असपा के बीच। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रत्याशी को उतारकर चंद्रशेखर आजाद के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सभी कयासों पर विराम लगा दिया, जिसके बाद देखने के लिए मिला कि चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा नाराज होते हुए नजर आए, उन पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए यहां पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, तो कभी उनका वीडियो भी सामने आया। लेकिन अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के नगीना से प्रत्याशी पूर्व जज रह चुके मनोज कुमार का पहला बयान सामने आया, जिसे देखकर ये साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनोज कुमार के मन में ये डर है कि चंद्रशेखर आजाद उन्हें हरा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद लगभग 5-6 महीने पहले ही इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वे लगातार चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मनोज कुमार को अब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। जब से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, वे तभी से नगीना सीट पर जाकर लगातार जनता के बीच अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, तो उनका कहना होता है कि पहले चंद्रशेखर आजाद अखिलेश जी के साथ थे, यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन अब वो गठबंधन में नहीं है। अब हमें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडिया गठबंधन को इस सीट पर जीत हासिल करवाएं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर जब मनोज कुमार ये बयान देते हैं, तो इसे देखकर साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो अपनी छवि नगीना सीट की जनता के दिलों में बनाई है, शायद मनोज कुमार यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से पीलीभीत सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवंत शरण गंगवार ने टिकट छोड़ने की, सीट छोड़ने की बात कही, वरुण गांधी के वर्चस्व को देखते हुए क्या नगीना सीट पर भी ऐसा ही होता हुआ देखा जा सकता है? क्या यहां पर अब नगीना सीट को भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे मनोज कुमार? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। इसी से जुड़ा आप देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि प्रत्याशी कई बार बदले भी जाते हैं, हटाए भी जाते हैं। हमने देखा कि कई प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं, टिकट उनको मिलता है, वापस टिकट कर देते हैं। आपने देखा कि पवन सिंह बीजेपी के जो नेता हैं और भोजपुरी फिल्म जगत के एक बड़े हीरो भी हैं, आसनसोल से उनको टिकट मिलता है, वापस कर देते हैं। तो ऐसे में संभावना को दौर खत्म नहीं होता और चूंकि लगातार अब पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया, तो ऐसे में कयास यही लग रहे हैं कि आज़ाद को सपोर्ट करने के लिए या आज़ाद के फेवर में आने के लिए अखिलेश यादव जो अपने प्रत्याशी हैं मनोज, उनको हो सकता है कि बैठने के लिए कह दें कि भाई आप छोड़िए, आप मत लड़िए, या उनको कहीं और से चुनाव लड़ाते हुए नजर आ जाएं। तो अब कई तरह की कयासबाजी इसको लेकर जो है लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश के साथ में आज़ाद का जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। आपने देखा होगा कि आज़ाद ने जब पूछा गया उनसे कि भाई आपको अखिलेश यादव ने कह सकते हैं सीट नहीं दी, उन्होंने कहा कि धोखेबाजी नहीं कहूँगा मैं इसे, बल्कि राजनीतिक मजबूरी कहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं संभावना उन्होंने छोड़ी और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब नामांकन का जो क्रम है, सिलसिला है, वो शुरू हो गया। 27 को आखिरी तारीख है और कहा जा रहा है कि 1 तारीख से नाम वापस लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मनोज कुमार जो सपा प्रत्याशी हैं वो नगीना सीट से एक तरीके से कहें कि जो अपना जो दावा है वो छोड़ते हुए नजर आ जाए। आज़ाद
आज़ाद के लिए पूरी तरह से मौका यहाँ पर हो जाए, क्योंकि खबर तो ये भी है कि बदायूं से जो शिवपाल यादव है उनके बेटे का नाम जो है निकल कर सामने आ रहा है। तो कई तरह के अभी कह सकते हैं अखिलेश यादव हो सकता है चीज़ों पर विचार विमर्श कर रहे हो, क्योंकि का अंतिम जब तक कह सकते हैं कि मोहर ना लग जाए तब तक इसमें उम्मीद बनी रहती है कि कुछ भी कि ऐसे वक्त पर जब लोकसभा चुनाव सर पर हो तो आप मेरे ख्याल में ये जो प्रचलन है इसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। बीजेपी इस समय देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बाकी राज्य हो, वहाँ पर जो भी छोटे छोटे दल हैं उनके साथ में गठबंधन करती है। आपने देखा कि जिस तरह से बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट देते हैं, इसके अलावा मांझी को भी एक सीट देते हैं, तो ये बताता है अपने आप में कि वो छोटे से छोटे दल की भी अहमियत को पहचानना जानते हैं। और यही जो सिलसिला है वो अखिलेश यादव को भी कह सकते हैं कि बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जितने दल आपके साथ होंगे आप उतने ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है बल्कि उनके सहारे आप तमाम सीट के ऊपर कह सकते हैं कि अगर आज़ाद की बात करें तो बहुत सारे दलितों के ऊपर आप जो है जो मतदाता हैं उनको अपनी तरफ रिझा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज़ाद ने जो कह सकते हैं कि नगीना सीट के ऊपर प्रत्याशी उतारा है वो अपने आप में कई तरह सवालों के घेरे में, अब हो सकता है कि जो गलती उनसे हुई है वो सुधारते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि आजम खान पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनसे बातचीत होगी और ऐसे में हो सकता है कि वो भी उनको कोई अहम सुझाव देते हुए नजर आ जाएं। और हो सकता है आने वाले 26-27 तारीख तक जो मनोज कुमार हैं वो आज़ाद के रास्ते से मेरे ख्याल से दरकिनार कर दिए जाएं कि भाई आप हटिए, आप कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई तरह की संभावनाएं, क्योंकि आज़ाद मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ साबित हो सकते हैं। जाहिर बात है, और देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर आप बहुत मजबूत नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ताकतवर दिखाने का प्रयास तो करते हो। क्योंकि 2004 में मुझे याद आता है शाइनिंग इंडिया का नारा बीजेपी ने दिया था, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है आसानी से चुनाव जीत लेगी अटल बिहारी वाजपेयी के कह सकते हैं अगुवाई में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर यूपीए की सरकार बनती है, तो कभी भी जो राजनीति है वो चेंज हो सकती है। और देखिए लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आज अगर आपके हाथ में सत्ता है तो अगली बार किसी और के हाथ में सत्ता जा सकती है। इसीलिए अपने जो मोटिव है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार लगे हुए हैं, राहुल गांधी हों या और भी बाकी जो विपक्षी नेता हैं, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कि बीजेपी भले ही बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन अगर मिलकर लड़े तो शायद उनको यहाँ पर हम रोक सकते हैं। अगर रोक भी नहीं पाए तो कई सीटों पर उनको मात दे सकते हैं। आपने देखा 2019 में यही सपा और बसपा थे कि मोदी लहर के बावजूद जो है इन्होंने 15 सीटें जीती। तो संभावना है कि अगर 2-4 दल मिलकर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में या बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फर्क पड़ता है। इसीलिए लगातार बीजेपी चाहे ओपी राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, जयंत चौधरी हों, इनके साथ में जो है गठबंधन करती है। जबकि बीजेपी को ज़रूरत नहीं है कि क्या एक या 2 सीटों वाले दलों से गठबंधन किया जाए, लेकिन हर एक वोट उनके लिए कीमती है। और यही बात जो है बाकी पार्टियों को भी सीखना चाहिए कि चाहे दल छोटा हो या बड़ा हो, कैसे उसको अपने साथ लेकर चला जाए। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम माना जाता है। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से हमारे सहयोगी अमन जी ने भी ये साफ तौर पर कहा कि हो सकता है कि जैसे यहाँ पर भगवंत शरण गंगवार ने भी सीट छोड़ने की बात कही है, टिकट को छोड़ने की बात कही है, क्या यहाँ पर अब इस तरीके की चीजें मनोज कुमार भी करते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।